नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल लेखपाल डायरी पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम वरासत पोर्टल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ में दोस्तों क्या है कि कई बार जैसे वरासत का ऑप्शन होता है और पिता की मृत्यु हो जाती है, और उसमें क्या होता है कि मानिए पिता की मृत्यु हो गई और उनके दोस्तों एक उनकी वाइफ हो गई, मतलब पत्नी, ठीक है दोस्तों, और पुत्र 1, पुत्र 2 और एक उनकी अविवाहित पुत्री होती है। ठीक है, ये 4 खातेदार होते हैं। और क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वारिस कराने के लिए उनका पुत्र होता है, उससे 3 व्यक्तियों का ही डाटा देता है। जो अविवाहित पुत्री होता है उसका डाटा नहीं देता। तो उस केस में क्या करना है दोस्तों, क्योंकि वरासत जितने भी लोग हैं वर्तमान में, चाहे पुत्र हो या अविवाहित पुत्री हो, माताओं, सभी के नाम पर इक्वल जानी है। तो और वो डाटा नहीं देते, या तो आप कह सकते हैं कि अन्य खातेदार जाँच के उपरांत पाए गए, इस आधार पर आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी अब जो वरासत पोर्टल है उसमें दोस्तों एक अन्य ऑप्शन दिया होता है कि खातेदार जोड़ें। तो आप खातेदार जोड़े वाले ऑप्शन पर जाके उनका आधार कार्ड लेके आप स्वयं से डाटा को फिल कर सकते हैं। तो उसी से संबंधित ये पूरा वीडियो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, या उन्हें आप रिजेक्ट करके दोबारा से अप्लाई करने का भी कह सकते हैं। देखिए, आप सीधे पहले सबसे RCCMS के पोर्टल जो होता है उस पर हम जाएंगे, वरासत वाला वाद पोर्टल पे जैसे जिस प्रकार से आप सामान्यतः लॉगिन करते हैं, अब हम लॉगिन कर लेंगे और अपना ID पासवर्ड डाल के डायरेक्ट उस स्थान पर चले जाएंगे जहां से खातेदारों का विवरण दर्ज किया जाता है। ठीक है साथियों, तो कभी थोड़ा पोर्टल स्लो होने की वजह से नहीं जा पाता, खुल पाता तो समस्याएं होती, बाकी भी पोर्टल सही चल रहा है। नया पोर्टल बना है, बाकी हल्का मर्ज नहीं हो पा रहा था, इस वजह से समस्याएं हैं। तो इस वजह से पुराने तरीके से शुरू में ही हल्का ओपन हो जा रहा है, सिंगल हल्के के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हम इसको अपना पासवर्ड डाल के, जो हमारा तहसील होगी, मंडल होगा, जनपद, तहसील और आपका जो हल्का होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको लॉगिन कर लेते हैं और डायरेक्ट आपका जो वरासत पोर्टल है वहाँ पर हम चलते हैं। ये देखते हैं दोस्तों, ये आपकी जो वाद है NIC wad.up.nic की साइट है, सामान्यतः सबको पता ही होगी, इसमें कोई इशू नहीं है। हम इसको लॉगिन कर लेते हैं साथियों, उसके बाद डायरेक्ट आपको वहाँ पर दिखाते हैं। तो साथियों देखेंगे, ये हमारा वरासत का जो पोर्टल था, मैंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, इसमें समस्या क्या है दोस्तों, जो खातेदार हैं वो अविवाहित था और इन्होंने सिर्फ पिता के नाम के लिए वरासत का आवेदन किया था। मैंने इनसे बात की और जानकारी दी। देखिए, जब मतलब पुत्र की मृत्यु होती है, उसकी कोई वारिस नहीं होता, मतलब उसकी कोई संतानें नहीं होती, शादी नहीं होती, जो वरासत होती है वो माता और पिता दोनों लोग के नाम पे जाती है। तो इस वजह से मैंने इनसे, जो उनकी माता जी थी या धर्मपत्नी जो आवेदक था, उनकी पत्नी का भी आधार कार्ड ले लिया। अब नाम ऐड हम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो अविवादित वाला प्रकरण होता है उस पर हम जाएंगे और देखिए यहाँ पर इसको अविवादित करेंगे। और अविवादित करने के बाद देखिए यहाँ पर जो एक ऑप्शन होता है, मैंने इसको सहमत करके रखा है, यहाँ पर सहमत असहमत का वारिस जोड़े वाला ऑप्शन होता है। वारिस जोड़े वाले ऑप्शन पर हम चले जाएंगे। वारिस जोड़े वाले जब ऑप्शन देखेंगे, देखिए आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए, वारिस जोड़े वाले ऑप्शन पर क्या कहते हैं, आप चले जाएंगे तो देखिए यहाँ पर वारिस जोड़े। ठीक है, तो जो वारिस हैं उनका नाम हम लिख देंगे इसमें। ठीक है साथियों, इनका नाम हम लिख के आपको दिखाते हैं। जो आवेदक है उनका नाम क्या है, मालती है। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी में ही नाम लिखा जाएगा, मालती राधेश्याम त्रिपाठी है, मालती राधेश्याम। मालती राधेश्याम त्रिपाठी। ठीक है दोस्तों, मालती राधेश्याम त्रिपाठी है। और क्या कहते हैं, इनका जो पिता पति संरक्षक का नाम वो राधेश्याम त्रिपाठी। तो यहीं से हम कॉपी कर लेंगे इसको और कॉपी करके यहाँ पर क्लिपबोर्ड में हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसका क्या है, क्या संरक्षक क्या, तो पति हैं इनको, सॉरी हाँ पति हैं। ठीक है, अब वारिस की उम्र हम देख लेते हैं। तो वारिस की उम्र हमारी आधार कार्ड के हिसाब से लगभग 64-65 साल है। तो उसको हम यहाँ पर वारिस की उम्र लिख देंगे और यहाँ पर वारिस का पता, तो वारिस का पता हम लिख लेते हैं। ठीक है साथियों, वारिस का पता जैसे इन्होंने जो पहला आवेदक था उसका पता जो है वही पता मैं यहाँ पर सीधे लिख देता हूँ। तो साथियों देखिए, इनका मैंने पता लिख दिया, एज लिख दी है। अब देखिए वारिस का खातेदार का संबंध क्या है, इनसे क्या है, इनकी माता जी हैं। ठीक है, माता हैं।
ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम सुरक्षित कर देंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा डाटा। ठीक है, अब उसी प्रक्रिया में देखिए ये सेव हो गया है। अब क्या करेंगे, हम एक बार इसको बैक करेंगे, मुख्य पृष्ठ पर जाएंगे और यहाँ पर हम देखिए जो हमारा ग्राम था मैंने उसको एक बार टच किया है और देखिए इसको अविवादित प्रकरण करने के बाद इसको अविवादित करेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर मालती राधेश्याम त्रिपाठी 64 साल का, ये देखिए ये एक आपका वारिस ऐड हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको अब सहमत करेंगे और आगे इसको जितने खातेदार हैं खाता फिल करके इसको हम अग्रसारित कर देंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा पूरा वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको किसी अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हो, देखना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।